वेलकम बैक। शहरनामे का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। जामशोरो इंडस हाईवे पर कार और कोच में खौफनाक तसादुम, 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी हैदराबाद से दादू की तरफ जा रही थी, जबकि कोच कराची से पंजाब जा रही थी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शौकत जतोई, अजीज जतोई, ईदन जतोई के नामों से हुई। जख्मियों में मुनव्वर जतोई, अली जतोई, नूर नबी शामिल हैं। हादसे के बाद जख्मियों को लम्स अस्पताल जामशोरो हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। चोनिया में धोखाधड़ी से मेहनतकश को गुर्दे से महरूम कर दिया गया। नौजवान ने थक हार कर FIR के लिए दरख्वास्त दे दी। चोनिया में निजी पंसार स्टोर के मालिक ने नौजवान अली को मुबैना तौर पर डायलिसिस के मरीज बहन को गुर्दा देने के लिए 1 करोड़ रुपए का झांसा दिया और नौजवान का गुर्दा निकालने के लिए कई जाली कागजात बनवाए और लाहौर से जाली निकाहनामा भी तैयार करवाया गया। अली अहमद की दरख्वास्त पर मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाना सिटी चोनिया पुलिस ने अली अहमद की शिकायत पर मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बजाय अली भगत से मुलजिमान छोड़ दिए। पुलिस के कहने पर मेडिकल बनवाने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई दाद रसी न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुलजिमान अजीजुर रहमान और शफीक के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। नारोवाल में वालिदैन के साथ दरबार पर हाजिरी के लिए जाने वाली 4 साला बच्ची को ओबाइश नौजवानों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। दादा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। थाना बद्दुमिली के मोहल्ला नई आबादी में 4 साला मासूम बच्ची के साथ ज्यादती। 4 साला मासूम बच्ची अपने दादा के साथ दरबार शरीफ में शब महराज की महफिल में गई थी। ज्यादती करने वाले मुलजिम का नाम मकसूद हुसैन वल्द नाजिर हुसैन है। मुलजिम मकसूद हुसैन वल्द नाजिर हुसैन बच्ची को बरगला कर चीज देने के बहाने दरबार शरीफ के वॉशरूम में ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची की चीखें सुनकर अहले खाना पहुंचे तो मुलजिम फरार हो गया। लवाहिकीन की पुकार 15 पर कॉल मौसूल होते ही पुलिस ने पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ कश्मीर में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने एहतजाज किया। एहतजाजी रैली जलसा सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी की सरबराही में किया गया। एहतजाजी रैली जलसे में सिंध तरक्की पसंद पार्टी सैकड़ों कारकुनानों, शहरी व सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। डॉक्टर कादिर मक्सी का कहना था कि दरियाए सिंध पर 6 कैनाल किसी भी सूरत कबूल नहीं। कश्मीर की आवाम इस वक्त बदअमनी, खून रेजी की लपेट में है। डकैतियों, कत्ल व गारत रोज का मामूल बने हुए हैं। कारोबार तबाह हो गए हैं। शहरी घर बार छोड़कर मजबूर हो गए। कश्मीर की आवाम को अमन चाहिए। कसूर में पुलिस मुकाबला। निजी मुलजिम के जनरल मैनेजर उमर ओपुल को कत्ल करने वाले 2 टारगेट किलर हलाक। मास्टरमाइंड राव तनवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक होने वाले टारगेट किलर्स की शनाख्त नुमान वल्द खालिद और अशफाक वल्द हैदर सिकंदर रंगिलपुर के नामों से हुई। चंद रोज कबल निजी मिल्स के जनरल मैनेजर उमर ओपुल को कोटर उधाकशन के इलाके में नामालूम टारगेट किलर्स ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। DPO मोहम्मद ईसा खान ने नोटिस लेते हुए SHO कोटर उधाकशन पर मुश्तमिल स्पेशल टीम तश्कील दे दी। पुलिस टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी और इंतहाई पेशा वराना महारत से 48 घंटों के इंतहाई कलील वक्त में केस को ट्रेस किया और एक मुलजिम रिजवान को हिरासत में ले लिया। SSP ऑफिस में बर्खास्त में IG सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात और DIG मोहम्मद जुबैर दरिश की हिदायत पर सादा पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। SSP की जानिब से तमाम थानों के DDOs के तफ्तीश के दौरान आने वाले अखराजात की मद में 40 लाख रुपए के रकम के चेक 47 तफ्तीशी अफसरान में तकसीम किए गए।
SSP मीरपुर खास ने जिला मीरपुर खास के तफ्तीशी अफसरान को अखराजात की अदायगी के चेक देते हुए कहा कि मजीद ईमानदारी और गैर जानिबदारी से मुकदमात की तफ्तीश करने की तलकीन की। इस मौके पर SSP मीरपुर खास ने तफ्तीश के अमल में मजीद बेहतरी के DSP लीगल सेल अकाउंटेंट और रीडर को हिदायत जारी की कि बकाया कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बिलों की छानबीन के मराहिल को शफाफियत से बिला तातुल मुकम्मल किया जाए ताकि तफ्तीश के दौरान आने वाले अखराजात की पुलिस अफसरान को वक्त पर अदायगियाँ की जा सकें। खानेवाल थाना सिटी पुलिस पतंग फरोश और पतंगबाजी करने वाले अनासिर के खिलाफ मुतहरिक हो गई। SHO थाना सिटी सईद मलिक ने कार्रवाइयां करके पतंगबाजी और पतंग फरोशी करने वाले अफराद को गिरफ्तार करके 6 मुकदमात दर्ज कर लिए, मुलजिमान पाबंद सलासिल कर दिए। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफार चौधरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क की हदायत पर थाना सिटी के हदूद में SHO सिटी सईद मलिक पतंग फरोशी के खूनी खेल की रोकथाम के लिए मुतहरिक हो गए। थाना सिटी की हदूद में SHO थाना सिटी ने अपने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 6 पतंग फरोशियों और पतंगबाजों को गिरफ्तार करके हज़ारों पतंगें बरामद कर ली और मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। SHO थाना सिटी के मुताबिक कोई भी शख्स पतंग फरोशी के घिनौने कारोबार में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, या कोई बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पाया गया तो उसके वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। पतंगबाजी के खूनी खेल की रोकथाम करके इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाना थाना सिटी पुलिस की अवलियन तरजीहात में शामिल है। SHO थाना सिटी की जानिब से पतंग फरोशी और पतंगबाजी की रोकथाम के लिए मसाजिद में भी ऐलानात करवाए गए। SHO थाना सिटी सईद मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तकरीबन कोई 6 मुकदमा का इंदराज किया है। ये जो मुख्तलिफ जो पतंगबाज से और ये जो पतंग मेन सेल परचेज़ कर रहे थे थाना सिटी के हदूद में, उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई अमल में लाई और उनके खिलाफ 6 मुकदमा का इंदराज किया है। और फर्दर ये है कि जो मुतल्लिका कोर्ट में इनको पेश करवा के इनको भारी जुर्माना भी वहाँ पर करवाया गया है ताकि ये दोबारा ऐसी गलती सरजद ना हो और ये दोबारा ऐसी गलती ना करें। SHO थाना सिटी सईद मलिक का कहना था कि DPO खानेवाल की हदायत के मुताबिक किसी भी शख्स को पतंग फरोशी और पतंगबाजी की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। SHO थाना सिटी ने वालिदैन से अपील किया कि अपने बच्चों को पतंगबाजी के खूनी खेल से दूर रखें ताकि इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफार चौधरी, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे। शकरगढ़ चकड़ा में बच्चों की लड़ाई पर 2 नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चों का दौरान खेल मामूली तल्ख कलामी पर झगड़ा हुआ। पहले अली ने एहसन को घर से बुलाकर फायरिंग की। कत्ल की खबर सुनते ही एहसन के वर्सा ने बदले में कातिल अली को भी कत्ल कर दिया। कदीम तरीन तारीख के हामिल इंटरनेशनल सिटी का दर्जा रखने वाले शहर पाकपतन में मट्टी के बर्तनों का सदियों पुराना हुनर आज तरक्की के इस दौर में भी फरोग पा रहा है। सदियों से कारीगर मट्टी को खूबसूरत बर्तनों में ढालने के फन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। जानते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। ज़माना कदीम से खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्त बदलने के साथ साथ इसमें तब्दीलियां रूनुमा होती गईं, लेकिन आज भी इन मिट्टी के बर्तनों की फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि काम ना होने की वजह से अब काम छोड़ने पर मजबूर होते जा रहे हैं। वक्त क्या बदला, मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली, जिसकी वजह से ये काम अब चंद इलाकों तक महदूद होकर रह गया है। मिट्टी के बर्तनों के फ़वाइद के बारे में डॉक्टर का कहना है, मेरा आम आदमी के लिए मशवरा है कि वो बजाय कूलर के और फ्रिज के मिट्टी का बर्तन लेके उसमें पानी डाल के वो इस्तेमाल करें, क्योंकि एज वी नो कि एवापोरेशन इज़ ए कूलिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से वो पानी कुदरती तौर पर ठंडा होता है, उसमें कोई चीज़ भी नहीं डाली जाती, ना बर्फ़ ना कोई और चीज़। इसलिए वो हमारी बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद है, सस्ता भी है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर। मिट्टी के बर्तन न सिर्फ जायके में इजाफे का सबब बनते हैं, बल्कि ये ग़िज़ा के बुनियादी अज़्ज़ा को भी बरकरार रखते हैं। मिट्टी के बर्तन अब शहरों में तो कम ही नज़र आते हैं, लेकिन देहातों में आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मिट्टी से तैयार ये बर्तन आग में पक कर केमिकल से पाक हो जाते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिक को तर्क करके अपने असल पर आना चाहिए। कैमरा टीम के साथ
यूसुफ रज़ा भट्टू, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। गुजरात में पार्किंग माफिया का राज, पार्किंग की मनमानी फीस वसूली शहरियों को बिला खौफ लूटा जाने लगा। गुजरात में कब्जा माफिया का राज, लोगों का पैदल चलना मुहाल हो गया। फुटपाथ पर कहीं दुकानें सजा लीं तो कहीं नाजायज पार्किंग स्टैंड बना लिए। गुजरात अस्पतालों, कार पार्किंग, मोटरसाइकिल स्टैंड बना लिए गए। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की बेहिसी की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार। 1122 वेलफेयर सेंटर की गाड़ियां भी नहीं गुजर सकती। गैपको डिवीजन जलालपुर भटिया के रेवेन्यू ऑफिसर पर गैपको सब डिवीजन पिंडी भटिया का मुलाजमिन का धावा। रेवेन्यू ऑफिसर गैपको डिवीजन के दफ्तर में तोड़फोड़ और दफ्तरी रिकॉर्ड फाड़ दिया। जलालपुर भटिया गैपको डिवीजन रेवेन्यू ऑफिसर पर सब डिवीजन पिंडी भटिया मुलाजमिन ने गुंडों के साथ उनके दफ्तर पर धावा बोल दिया। रेवेन्यू ऑफिसर के दफ्तर में तोड़फोड़ और दफ्तरी रिकॉर्ड फाड़ दिया। रेवेन्यू ऑफिसर ओवैस असलम को शदीद जदोकोब किया गया। सहाफ़ियों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड जनूबी पंजाब के सदर और सेंट्रल कोर कमेटी के रुकन शेख रमजान नदीम ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 को आज़ादी सहाफ़त पर हमला और सहाफ़ती आज़ादियों के खिलाफ एक मज़मूम कोशिश करार देते हुए कहा कि हक़ की आवाज़ को दबाने के जाबिराना अमल है, मगर सहाफ़ी बरादरी ऐसे ओछे हरबों से खौफज़दा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पीका एक्ट जमहूरी दौर में सहाफ़त पर आमराना हमला है। सहाफ़ी बरादरी हर सतह पर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इस एक्ट की मज़म्मत करती है। सहाफ़ियों को मुनज़्ज़म करके इस आमराना और जाबिराना एक्ट के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। शेख रमजान नदीम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुखालिफिन को दबाने की आड़ में सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ये नाम नेहाद बिल फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीका एक्ट सहाफ़ियों के लिखने और बोलने के खिलाफ न सिर्फ साजिश है, बल्कि ये आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 की खुली खिलाफ वर्जी है। आखिर में उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिल पर किसी भी नुमाइंदा सहाफ़ती तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे और कानून को वापस ले। इजलास में तंजीमी अहदेदारान ने शिरकत की। जेलम में पीका एक्ट कानून के खिलाफ जेलम प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सेनेट और पार्लियामेंट से पीका एक्ट मंजूरी पर शदीद नारेबाजी की गई। सहाफ़ी बरादरी ने काला कानून वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ियों ने कचहरी चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली भी निकाली। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। पतोकी में वापडा ने रेंजर और पुलिस के हमरा बिजली चोरों और नादहिंदा के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन एसडीओ सब डिवीजन की निगरानी में किया गया। कार्रवाई करते हुए 55 लाख की रिकवरी और 7 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीओ का कहना है कि बिजली चोरी करने वाले और बिल अदा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कसूर शेख भागवार उससे मुलहिका इलाके साफ पानी के हुसूल के लिए दर बदर 20 दिन से साफ पानी की टरबाइन खराब होने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कसूर के इलाका चौक शेख भागों में इलाके को साफ पानी फराहम करने के लिए वाटर टरबाइन लगाई गई, जो 20 दिन से खराब होने से 1000 से जायद घरों में साफ पानी की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार MPA MNA के पास गए मगर कोई सुनवाई ना हुई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला भी बात सुनने को तैयार नहीं। लोगों का कहना है कि ज़ेरे ज़मीन पानी खराब होने से टरबाइन का साफ पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, पानी पीने से बीमारियों में इजाफा हो रहा है। दूसरे इलाकों से पानी भरकर लाना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझने वाला इलाका इस वक्त साफ पानी को तरस रहा है। लोगों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
पानीवाल इंक्रोचमेंट टीम पर कसाबों का डंडे और छुरियों से हमला। दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर को घेर लिया। दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट स्क्वाड पर डंडों, आहनी रॉड और गोश्त काटने वाली छुरियों से हमला किया। मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी में कार सरकार का मुकदमा दर्ज, मुतअद्दिद कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 10 रोज़ा आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। आगाही मुहिम के बारे में मज़ीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी गुजरांवाला ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 10 रोज़ा आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया है। 29 जनवरी से 7 फरवरी तक ये आगाही मुहिम गुजरांवाला गुजरात की तमाम तहसीलों में ये जो मुहिम है ये चलाई जाएगी। और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हुकाम का कहना है कि इस मुहिम का मकसद गली मोहल्लों और घरों के बाहर और दुकानों के बाहर, कमर्शियल मार्केट के बाहर कूड़ा करकट फेंकने की हौसला शिकनी करना है और शहरियों को इसके नुकसानात से आगाह करना है। और इस हवाले से जो मुकर्ररा तरीक है उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से शहरियों को आगाह करना है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम का कहना है कि मुकर्ररा तरीक के बाद घरों के बाहर कूड़ा करकट फेंकने वालों को 500 रुपये और जबकि दुकानों और कमर्शियल मार्केट के बाहर कूड़ा करकट फेंकने वालों और इसके अलावा जो डंपिंग पॉइंट वगैरह बनाने वालों और इसके अलावा कूड़ा करकट को आग लगाने वालों को 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। और जो CEO हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के शाह जोता, उनका कहना है कि सुथरा पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न को कामयाब बनाने के लिए शहरी हैं वो तावन करें और सफाई अमले के साथ उनके साथ भी तावन करें ताकि माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए। जी। ज़िला बिहाड़ी में पोलियो वर्कर्स की खदमात के एतराफ़ में तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी उमराना तौकीर ने 23 पोलियो वर्कर्स में तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और पोलियो वर्कर्स की खदमात को सराहा और शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी उमराना तौकीर ने पोलियो वर्कर्स के साथ महकमा सेहत अफसरान में तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और कहा, पोलियो टीम के हर मेंबर ने मुहिम्मात के दौरान मजबूत इदारे, जज्बे और हिम्मत से काम किया है। वर्कर्स ने हर मकाम तक रसाई हासिल करके कतरे पिलाए। उन्होंने कहा कि टीम के मजबूत इरादों से पोलियो को शिकस्त होगी। पोलियो टीमों को मुनज़्ज़म करने वाले अफराद भी काबिल तारीफ हैं। पोलियो वर्कर्स की काविश से यकीनन बच्चे उम्र भर की माजूरी से बच जाएंगे। कहरोड़ पक्का में इंतजामिया की नाअहली की वजह से वजीर आला का साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम शर्मिंदा ताबीर न हो सका। असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश गाह बंगला एनहार रोड पर गंदे पानी ने सड़कों को तालाब बना दिया। सीवरेज सिस्टम अरसे से खराब होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। इस पर मजीद बात करते हैं हसनैन खान रिंद की रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का में इंतजामिया की नाअहली की वजह से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। बंगला अनहार रोड पर सेवरेज सिस्टम अरसा 1 साल से नकारा हो चुका है। सेवरेज का पानी रोड पर जोहड़ और तालाब का मंजर पेश करने लगा है। मस्जिद के सामने सेवरेज का पानी जमा होने से नमाजियों के कपड़े भी खराब होने लगे हैं। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। शहरियों का कहना है कि अरसा 1 साल से सेवरेज सिस्टम खराब है, जिसकी वजह से हम ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। सेवरेज निज़ाम की खराबी के बायस गंदा पानी जमा है, जिससे मसाजिद और रिहायशी इलाके शदीद मुतासिर हो रहे हैं। बच्चों का मदरसे और स्कूल वगैरह में जाना भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का की रिहायश गाह भी इसी रोड पर मौजूद है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं। इन मसाइल के हल के लिए मुतलका हुकाम को फौरी और मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा लुबना नज़ीर फौरी तौर पर नोटिस लेकर इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाएं। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कहरोड़ पक्का।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी टारगेट का ऑपरेशन भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया गया। CO आरिफ अली सिंधु की ज़ेर निगरानी बुशरा नफ्सिया रेगुलेशन ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नारंग ने अपनी टीम के हमरा भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए सदर बाजार राजबा नारंग से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। शहरियों की तरफ से तजावुज़ात के खात्मे को खूब सराहा गया। इस मौके पर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब टारगेट से गुफ्तगू करते हुए बुशरा नफीसा का कहना था कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दुकानदार हजरात को नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ वाज़ेह नोटिस दिए गए थे कि अपनी हद से तजावुज़ ना करें और अपनी मदद आपके तहत इंक्रोचमेंट को ख़त्म करें। केला दीदार सिंह के इलाका भूतनपुरा में नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके 27 साला नौजवान को कत्ल कर दिया। थाना केला दीदार सिंह के इलाका भूतनपुरा में नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके 27 साला नौजवान अली जान को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मकतूल अली की लाश खाली प्लॉट के बाहर वाक़े की इतला मिलने पर केला दीदार सिंह पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। ताहाल वजह कत्ल मालूम न हो सकी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजवाला गांव में घरेलू नौचाकी पर खाविंद ने बीवी पर बहमाना तशद्दुद किया। जख्मी होने वाली खातून मरियम बीबी पर ईंटों से वार करके जख्मी किया गया। जख्मी खातून मरियम बीबी को फौरी इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल रवाना किया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस शौहर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। CEO कंटोनमेंट बोर्ड अरसलान हैदर का वार्ड नंबर 7 का दौरा इलाका मकीनों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। फूलों की माला पहनाई। अरसलान हैदर ने अवाम से उनके मसाइल को सुना और मौके पर हल के लिए ऑर्डर जारी किए। अरसलान हैदर ने कहा कि सीवरेज और सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। एहलियान कंटोनमेंट बोर्ड के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। एहलियान कैंट बरवक्त टैक्सेस की अदायगी को यकीनी बनाएं ताकि महकमा शिकायत का फौरी अजाला कर सके। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी विफाक अल मदारिस इस्लामिया अल रिजविया के सालाना इम्तहानात जारी हैं। विफाक अल मदारिस इस्लामिया अल रिजविया की जानिब से ज़िला खानेवाल में 18 मराकज़ कायम किए गए। मदरसा इब्राहिम तालीमुल कुरान में भी इम्तहानी मरकज़ कायम किया है, जहाँ पर 150 तलबा मिडल से लेकर MA तक के इम्तहानात दे रहे हैं। खानेवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ मलिक आमिर आवान की रिपोर्ट। वफाकुल मदारिस इस्लामिया अल रिजविया की जानिब से मुल्क भर में 3 लाख से ज़ायद तलबा और तालबात इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। वफाकुल मदारिस इस्लामिया अल रिजविया की जानिब से ज़िला खानेवाल में 18 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। मदरसा इब्राहिम तालीमुल कुरान हकीमाबाद में 150 से ज़ायद तलबा और तालबात मिडल से लेकर MA तक के इम्तहानात में तमाम उम्र के तलबा और तालबात हिस्सा ले रहे हैं। इम्तहानी मराकज़ के ज़िले कोऑर्डिनेटर मुफ्ती आबिद रिजवी ने इम्तहानी सेंटर का दौरा किया और इम्तहानात देने वाले तलबा तालबात से होने वाले पर्चे बारे मालूमात भी ली। मुफ्ती आबिद रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, रहीम वफाकुल मदारस अल इस्लामिया रिजविया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मुतवस्सिता से लेकर तखस्सुसात तक के इम्तहानात जारी हैं, जिसमें 3 लाख से ज़ायद तलबा व तालबात शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से खानेवाल में भी वफाकुल मदारस अल इस्लामिया रिजविया के 18 इम्तहानी मराकज़ यहाँ मौजूद हैं तलबा और तालबात के, जिसमें 1000 से ज़ायद तलबा और तालबात इम्तहान दे रहे हैं। ये मदरसा इब्राहिम तालीमुल कुरान ये एक इम्तहानी मरकज़ है और सेंटर है। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह
150 سے زائد طلباء اور طالبات امتحان دے رہے ہیں، جو متوسطہ یعنی آپ اسکول و کالج کی زبان میں جسے مڈل کہا جاتا ہے، مڈل سے لے کر MA تک شہادت العالمیہ تک کے امتحانات یہاں جاری ہیں۔ وفاق المدارس اسلامیہ رضویہ کے امتحانات میں حصہ لینے والے طلبہ و طالبات دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ مدرسہ ابراہیم تعلیم القرآن میں شروع ہونے والے امتحانات 18 جنوری سے 51 فروری تک جاری رہیں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک عامر روان، بیورو چیف پیٹرو ون نیوز خانے والا۔ تھانہ صدر واہ کے علاقے میں مدرسے کے 3 اساتذہ 3 طلبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کے مرتکب ہوئے۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے بعد FIR درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی DNA کروانے میں ناکام ہے۔ معزز عدالت کے جج نے مزید 3 دن کا ریمانڈ دیتے ہوئے DNA کروانے کے احکامات جاری کر دیے۔ سردار کوڑا خان پریس کلب جتوئی نے سال نو کے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ سردار کوڑا خان پریس کلب جتوئی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت سرپرست ڈاکٹر فیاض احمد عربی صاحب، چیئرمین شیخ فرحان ایوب صاحب، وائس چیئرمین حاجی صدیق زیگا موجود کابینہ، جس میں محمد ابرار رانا صدر اور ساجد لطیف عربی جنرل سیکریٹری کی سابقہ باجی کو تحلیل کرنے اور 2 فروری 2025 کو نئے الیکشن کرانے کا اعلان کیا گیا۔ کاغذات جمع کرانے کی تاریخ 30 جنوری، اعتراضات کی تاریخ 31 جنوری اور فائنل لسٹ 1 فروری کو آویزاں کی جائے گی، جبکہ 2 فروری کو الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ آخر میں پریس کلب کی بقا، ملک پاکستان کی خیر اور میاں فدا حسین جویہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ اور دعا کرائی گئی۔ پیکا ایکٹ کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب اینڈ یونین آف جرنلسٹ جھنگ سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پیکا ایکٹ کے خلاف چیئرمین مہر نوید سدھانا کی ہدایت پر صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب، ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ جھنگ سول سوسائٹی سمیت صحافیوں کی کثیر تعداد نے کچہری چوک پر پرامن احتجاج کا مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں متنازع ایکٹ پر حکومت کے خلاف بینرز آویزاں تھے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پیکا ایکٹ متنازع ترامیم میں صحافی تنظیموں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ حکومت وقت نے یک طرفہ ترمیم کر کے آزادی صحافت پر شب خون مارا ہے۔ آزادی صحافت کے تحفظ کے لیے متنازع ایکٹ کا خاتمہ انتہائی اہم ہے۔ پاک پتن میں ٹک ٹاکر خاتون کو پولیس یونیفارم میں ٹک ٹاک بنانا مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے ٹک ٹاکر خاتون پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ پاک پتن کی رہائشی خاتون مقصودہ بی بی نے پولیس کی یونیفارم میں ٹک ٹاک ویڈیوز بنائیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ پولیس تھانہ صدر نے سب انسپکٹر رانا منصب کی مدعیت میں ٹک ٹاکر خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر کے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ ویڈیو میں پولیس وردی کا غلط استعمال کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ویڈیو میں مقصودہ نامی خاتون پولیس وردی میں ملبوس ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید انکشافات متوقع ہیں۔ حیدرآباد شہر کی عظیم ہستی حضرت عثمان شاہ بخاری قلندری کے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ عرس کی تقریبات میں نعت خوانی، محفل سماع، کل شریف کی محافل سجائی جاتی ہیں، جن میں بڑی تعداد میں مریدین شرکت کرتے ہیں۔ حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ارشد انصاری۔ ہر سال کی طرح امسال بھی حیدرآباد کی معروف ہستی حضرت عثمان شاہ بخاری قلندری کے سالانہ عرس کی تقریبات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ بڑی تعداد میں مریدین عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ حضرت سید عثمان شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کی پہلی نشست ہے۔ الحمدللہ یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور بہت اچھے اور بہترین انتظامات ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ اہتمام کیا گیا ہے اور ہر جگہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح یہاں اہتمام ہے۔ تلاوت قرآن، نعت خوانی، درود و سلام، ذکر و اذکار۔ دین اسلام میں عرس کی یہی حقیقت ہے اور یہی طریقہ کار ہے جس طریقے سے یہاں ہو رہا ہے۔ عرس کے پہلے روز محفل نعت کا اہتمام کیا گیا جس میں معروف ثنا خواہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ دوسرے روز محفل سماع اور تیسرے روز کل شریف کی محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 3 روزہ یہ عرس
ہمارا ہوتا ہے. پہلے دن پروگرام میں فاسٹ کا پروگرام ہوتا ہے, نعت خوانی کا پروگرام ہوتا ہے. دوسرے دن محفل شمع ہوتی ہے ہمارے ہاں. تیسرے دن کل شریف کا پروگرام ہوتا ہے, جس کے اندر کل شریف کے بعد لنگر کا بڑے پیمانے پہ ہمارا اہتمام ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ ادھر آتے ہیں. حضرت عثمان شاہ بابا کے مریدوں کا ماننا ہے کہ عرس کی تقریبات میں شرکت کر کے ان کے دل کو تسکین ملتی ہے اور وہ اپنی منت مرادیں بھی پاتے ہیں. کیمرامین آصف بندانی کے ساتھ ارشد انصاری, میٹرو ون نیوز, حیدرآباد. ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے. رجحان شہر کی اہم داخلی روڈ عرصہ 2 سال گزر جانے کے باوجود مرمت نہ ہو سکی. سیلاب متاثرہ روڈ کی مرمتی و بحالی کے لیے پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہ سے شہریوں کی آمد و رفت میں بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے. مزید دیکھتے ہیں فوج علی کی اس رپورٹ میں. 2022 کے سیلاب سے متاثر ہونے والی تحصیل رجحان کے اہم داخلی شہرہ چوک رجحان روڈ بحال نہ ہو سکی. 2 سال گزر جانے کے باوجود روڈ کی مرمت ممکن نہ ہو سکا. روڈ ناہموار راستہ کٹن ہونے کے باعث شہری مشکلات کا شکار ہیں. ہو گئے, یہ فلڈ کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے. اس کو بنانے میں کا حکومت ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے. یہ اگر 2-3 کروڑ اس میں لگیں گے تو کون سی قیامت آئے گی. مہربانی کر کے اس کو فی الفور بنائے تاکہ لوگوں کے یہ مسائل حل ہو سکے. شہر کو قومی شاہراہ انڈس ہائی وے سے ملانے والی اہم ترین روڈ کی بدحالی, ضلعی انتظامیہ محکمہ ہائی وے کی نااہلی اور عوامی مشکلات سے مسلسل روگردانی کے باعث لوگوں کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. متاثر ہونے والی تحصیل رجحان کی طرف آنے والی سڑک جو چوک رجحان سے رجحان کی طرف آتی ہے ابھی تک جو ہے نہیں بن سکی. اس کے بارے میں کسی متعلقہ افسر نے کوئی ایکشن نہ لیا. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ اس سڑک کو جلد از جلد بنایا جائے تاکہ عوام کو آنے جانے میں دشواری نہ ہو. اگر پنجاب حکومت تحصیل ہیڈ کوارٹر کی اہم روڈ کی بحالی اور مرمت کے لیے فنڈ کی دستیابی یقینی بنائے تو اجتماعی عوامی مشکلات میں کمی اور آمد و رفت میں آسانی ممکن ہو سکتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فوجلی مداری, میٹرو ون نیوز, رجحان. شہزادہ غریب نواز حضرت منی شاہ بابا رحمۃ اللہ کو ہم سے بچھڑے 30 سال سے زائد عرصہ بیت گیا, مگر ان کے عقیدت مند ملک بھر سے ان کے سالانہ عرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں. تفصیلات حیدرآباد سے بیورو چیف عمران خان کی اس رپورٹ میں. سلطان الہند سرکار حضرت خواجہ غریب نواز کے نور نظر حضرت منی بابا کے سالانہ عرس کی 2 روزہ تقریبات کے موقع پر دربار شریف کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا اور چادر پوشی کی گئی. کئی دہائیوں سے اجمیر شریف سے ہجرت کر کے آنے والے منی بابا کا عرس شایانہ شان انداز میں منایا جاتا ہے. اجمیر شریف سے ان کا تعلق ہے, وہاں سے یہ ہجرت کر کے آئے تھے اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. سب کی عقیدت ہے, سب عقیدت سے آتے ہیں اور مطمئن ہو کر جاتے ہیں. 36 عرس مبارک ہے ماشاءاللہ. یہ بہت طویل عید نعت خوانی بھی اور اس کلام میں غسل شریف بھی ہوئی ہے. رجب کا مہینہ ہے اور 19 رجب 20 رجب کو یہ عرس مبارک ہوتا ہے. ہم ملتان شریف سے ہر سال اس سالانہ عرس میں آتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں. یہ ہمارے نانوں نے شروع کیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے بیٹے, پھر ہم آگے آنے والی جنریشن اس کو چلا رہے ہیں اور الحمدللہ آگے بھی چلتا رہے گا. منی بابا المعروف شہزادہ غریب نواز کے عرس کے پہلے دن نعت خوانی محفل سما کا اہتمام کیا گیا. اس میں پنجاب سمیت ملک کے کئی شہروں سے بابا کے عقیدت مندوں نے شرکت کی. ان کا ماننا ہے کہ یہاں آ کر ان کو من کی مرادیں ملتی ہیں. آج عرس کا پہلا دن ہے. الحمدللہ ثنا خوان حضرات نے نور پاک علیہ السلام کے مدح سرائی کی. کل انشاءاللہ اسی طرح کا پروگرام ہوگا. 36واں سالانہ عرس منایا جا رہا ہے. یہ سب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آج ہر ان کا غلام چمک رہا ہے. جس طرح انہوں نے دین متین کی خدمت کی, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں پیدا کر دی ہیں. تو الحمدللہ آج اس مزار شریف پر حاضر ہو کر بہت خوشی ہوئی. منی بابا سرکار کی پوری فیملی آج بھی اجمیر شریف میں آباد ہے, مگر اللہ کے برگزیدہ بزرگ کے فیض سے آج بر صغیر پاک و ہند کے باسی فیض پا رہے ہیں. کیمرہ مین عاشق وارسی کے ساتھ عمران خان, میٹرو ون نیوز, حیدرآباد. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.